फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम सीडीपी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो विकास की गति है, विकास की गति एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। एक समान होती है, मानकीय होती है और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। इसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो पाई जाती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। तो देखिए जो विकास की गति है वो एक समान तो नहीं होती, ठीक है, एक समान नहीं होती। तो ये दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल कट जाएंगे। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं लेकिन अव्यवस्थित नहीं होती है ये, ठीक है, अव्यवस्थित नहीं होती, जबकि क्या होती है आपकी ऑर्डरली होती है, ठीक है, ऑर्डरली होती है, सीक्वेंशियली होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं लेकिन ये कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं, ठीक है, कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो लार्ज मसल्स होती हैं, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चा पहले करता है फाइन मोटर स्किल करने से। तो बच्चा कौन से स्टेज में ऐसा करता है कि बच्चा क्या करता है, लार्ज मसल्स का यूज़ करता है, तो वो होता है आपका शैशवावस्था। जो आपका इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें बच्चा क्या करता है, ग्रॉस चीज़ों को पहले करता है, जैसे घुटनों के बल चलना, ठीक है, घुटनों के बल चलना, बॉल को किक करना, ये सब क्या होती हैं, ये आपकी ग्रॉस मोटर स्किल होती हैं, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल बच्चा कब करता है, आपका इन्फेंसी पीरियड में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोज़मर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है। तो देखिए रोज़मर्रा की अंतःक्रिया से तो वो आपकी होती है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ठीक है, क्या कहलाती है वो आपका सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है। तो देखिए किस स्टेज में, मतलब किस अवस्था में जो है वो शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है। तो वो स्टेज आपकी क्या होती है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए संवेदी अनुभवों मतलब जो आपकी क्या होती हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं, जो आपकी सेंसरी चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंसरी एक्सपीरियंस आपके कब होते हैं, तो वो होते हैं आपके सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है, किस में होता है आपके सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांतों में से एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, बच्चे में कैसी सोच है, जीववादी सोच है, एनिमिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। तो बच्चे के अंदर क्या है, जीववादी सोच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एनिमिस्टिक जो थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर कौन से स्टेज में आती है, आपसे पूछ लेते हैं, तो वो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कोल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक, मतलब जो आपका कोल वर्ग की स्टेज है, मोरालिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्साइंस में व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। तो कि इन जो ये व्यक्ति होते हैं इनमें क्या विशेषता आपकी पाई जाती है। तो देखिए नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, तो देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर का है। दूसरों के साथ सम्मान प्राप्त करने की चाह, ये गुड बॉय गुड ओरिएंटेशन स्टेज है। यह महसूस करना कि अपने लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। या फिर यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तो वह संरचना किस संरचना का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए वो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके पाँच, जिसको हम बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग, ठीक है। किस चीज़ का वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं आपके स्कैफ होल्डिंग का, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि जो विकास है सीखने का पर्याय है, सीखने से स्वतंत्र रूप से होता है, शारीरिक कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि जिसको लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था कि जो विकास है, विकास क्या होता है आपका, सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। देखिए अनुरूप नहीं है आपसे पूछ रहे हैं। स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, भयमुक्त वातावरण बनाना जिससे हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय नहीं सक्रिय देने होते हैं। ठीक है, सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। ठीक है, क्या होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, नेगेटिव यहाँ से पूछे तो नेगेटिव आपका वर्ड कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने, लिखने और कहानियाँ सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। देखिए जिनमें पढ़ने, लिखने और कहानियाँ सुनने के सबसे क्या होते हैं, अच्छे कौशल होते हैं, तो वो कौन से स्टेज में होते हैं, तो वो होते हैं आपके जिनके अंदर भाषाई बुद्धिमत्ता होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिनके अंदर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो देखिए किन्होंने ये चीज़ की थी कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, तो वो आपका किसने बोला, तो वो बोले आपके लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की आपके लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है। देखिए जो जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, तो वो स्टेप आपका कौन सा है। तो देखिए शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना, देखिए नज़रअंदाज आपको नहीं करना। ठीक है, शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को और हल्के कार्य लड़कियों को, देखिए यहाँ तो जेंडर स्टीरियोटाइप हो रही है। शिक्षिका को लड़कियों से गणित और विज्ञान से, यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप हो रही है। ठीक है, भेदभाव बायसनेस हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें, रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देते कि रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा नहीं देना है, मानक आधारित आपको नहीं रखना है। ठीक है, योग्यता के आधार पर अलग शंकाएं बनाई, तो ये भी आपको लेबलिंग बच्चों को नहीं देनी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य किस चीज़ को बढ़ावा देना है। तो देखिए किस चीज़ को बढ़ावा यहाँ पर शिक्षक देना चाहती है, कार्यविधि चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन और रटकर स्मरण। देखिए रटकर स्मरण को तो नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्रिटिकल थिंकिंग। किस चीज़ को दे रही है आपकी, क्रिटिकल थिंकिंग को। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाता। देखिए पूछ रहे हैं कि कौन सा है जो यूज़ नहीं किया जाता, तो आपका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट किया जाता है, पीयर असेसमेंट भी सही है, आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी सही है, लेकिन आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं वो आपके यूज़ नहीं किए जाते। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए समावेशी शिक्षा का दर्शन, जो समावेशी शिक्षा होती है उसका जो दर्शन है बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा। इसका आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना है, केवल उन्हीं, देखिए केवल तो आपका गलत होगा। ठीक है, अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, जो समावेशी शिक्षा आपकी होती है वो क्या होती है, चैलेंज करती है ऑल एक्सक्लूजरी पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। क्या करती हैं,
अपवर्जन की सभी नीतियों और आचरण को चुनौती देता है। ठीक है, अपवर्जन की सभी नीतियों और आचरण को चुनौती देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपवर्जन की सभी नीतियाँ जो हैं वो आचरण को चुनौती देती हैं। ठीक है, आचरण को, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहिष्कार को प्रोत्साहित करेंगे, ये आपका गलत है। ठीक है, उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करेंगे, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विविध कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए, सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस एग्जाम डायरेक्टेड टीचिंग होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है, सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार है ADHD, देखिए जिनके अंदर ADHD की प्रॉब्लम है, कि अनुकूल पद्धति कौन सी है। तो देखिए विद्यार्थी को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समय अवधि तय करना, या फिर एक समय पर एक कार्य देना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना। क्यों, उनका ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम उनको होती है। ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए ही काम कर पाते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक समय पर एक ही कार्य उनको देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल गलत है, कि कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समय अवधि तय करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी और उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है। तो देखिए क्रिएटिव स्टूडेंट्स क्या होंगे, समस्या समाधान में अनियमितता, रिजिडिटी इन अप्रोच इन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑटिज्म, देखिए जो स्वलीनता वाले विद्यार्थी होते हैं, रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स, गतिक क्रियाओं का दोहराव, अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी, बेहद कमज़ोर स्मृति, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, सुनने में कठिनाई। तो देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो होते हैं उनकी सुनने में कठिनाई होती है, दृष्टिबाधित देखने में कठिनाई होगी, तो यहाँ आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्वलीनता विद्यार्थी। गतिक क्रियाओं का क्या होता है, उनमें दोहराव होता है, वो क्या करते हैं, उनके अंदर रिपीटेटिव नेचर बच्चे के अंदर पाया जाता है। ठीक है, रिपीटेटिव नेचर बच्चे के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए समस्या समाधान में रिजिडिटी आएगी, उनको बिल्कुल गलत है। अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनकी पुअर मेमोरी होती है, पूरा मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो देखिए कैसे बढ़ावा दे सकती हैं, अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील और रचीले होकर, बिल्कुल सही है। सिर्फ एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करके आपका गलत हो जाएगा। निर्देशों का पालन करने के लिए कहकर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बिल्कुल सही है। 1 और 2 आपके सही हैं, जबकि 3rd और 4th जो है वो आपका बिल्कुल गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट मिल गया। कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर 2, जब बच्चों को के चीज़ों को आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ेंगे तो वो बच्चों को बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन वाला क्वेश्चन है। देखिए शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए, व उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, बिल्कुल सही है। सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरुक्ति करने का कौशल। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर आपके दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक संरचनावादी शिक्षिका जो कंस्ट्रक्टिव टीचर है को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। केवल उदाहरण, देखिए केवल आपका गलत हो जाएगा, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, यह भी आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए कौन सी चीज़ें अभिप्रेरित करती हैं? डर और उत्कंठा, बिल्कुल गलत है। शेम और होपलेसनेस, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रणीय है, मतलब इन कंट्रोलेबल है, ठीक है। या फिर यह मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रित है या नियंत्रणीय है, कंट्रोलेबल है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यह मानना कि जो क्षमताएं होती हैं वो क्या होती हैं? वार्षिक और नियंत्रणीय है, मतलब कंट्रोलेबल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए क्या सही नहीं है आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन है जो आपका सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर यह छात्रों में जानकारी को जुड़ाव व संबंध बनाने में सहायक है, यह समय और संसाधन की बर्बादी है, यह शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन से हैं आपके? देखिए जो आपका यह समय और संसाधन की बर्बादी है, यह आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इन्होंने नहीं पूछा है तो देखिए यह बिल्कुल गलत है। दूसरा है आपका कि प्रभावी बनाने में सहायक नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो आपके गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? तो देखिए एक जो शिक्षक है वो छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद करेगा? तो देखिए उन्हें कड़ी सजा देकर, गलत है। पुरस्कार देकर, ये भी गलत है। प्रत्यास्मरण और बार बार अभ्यास कराने के लिए कहकर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनसे जूझने में मदद करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो देखिए शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए उच्च उपलब्धि वाले शिक्षकों की प्रशंसा करके, कम उपलब्धि वाले शिक्षकों को दंड देकर, उन्हें शिक्षक की नकल करने के लिए बढ़ावा देकर, या फिर सीखने में आनंद की भावना। तो देखिए सीखने में आनंद की भावना पैदा होगी तभी बच्चा क्या होगा? आंतरिक रूप से प्रेरित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब जफ़र अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है कि आज आप कैसे सीखते हैं, आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है? देखिए वो कौन से जो कौशल है वो प्रोत्साहित कर रहा है? तो वो है आपके कौन से? मेटा कॉग्निशन, अधिसंज्ञान, ठीक है, मेटा कॉग्निशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ए और आर आपके दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है आपका ए की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, एक बच्चे की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है। संज्ञान व संवेग परस्पर संबंधित होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए और आर आपके दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।